नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए कैलेंडर का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले भी हमने चैप्टर नंबर 1 का वीडियो बनाकर डाला है, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और अब हम देखते हैं पहला सवाल। तो प्रश्न फर्स्ट में दिया है, यदि 17 दिसंबर को सोमवार है तो 13 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। अब देखो, 17 दिसंबर का पूछा आपने से, ये एक ही वर्ष की बात है, मतलब कोई सा भी वर्ष है उसमें 13 अप्रैल और 17 दिसंबर, तो ये बाद वाला अपने से मतलब लास्ट वाले महीने का पूछा हुआ है और अपने को 13 अप्रैल का बताना। तो इस कंडीशन में भी अपने को क्या करना, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था सेम उसी प्रकार से करना, लेकिन इसमें जैसे उसमें हम दिनों को जोड़ते थे, इसमें हम माइनस कर देंगे। तो इसमें आपको इसी प्रकार से मतलब जैसे स्टार्टिंग से लेके चलना, जैसे 13 अप्रैल और इसके बाद में 17 दिसंबर। तो यहाँ लिख लेंगे हम 17 दिसंबर। यहाँ क्या लिखेंगे, 17 दिसंबर। 13 अप्रैल और 17 दिसंबर। पता अपने को 13 अप्रैल का करना है। तो देखो, 13 अप्रैल, अप्रैल होता है 30 का, तो 30 में से यदि हम 13 को घटाएंगे, 30 में से 13 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 बचेंगे। और 17 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 दून 14, जो शेषफल कितना बच गया, 3। तो ये हो गया अपना अप्रैल का 3। अप्रैल के बाद आता है मई, और मई में आते हैं 31 दिन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है, आप उस चैप्टर को देखोगे तो ये सवाल, ये कोड आसानी से आप समझ में आ जाएंगे आपके। तो 3 अप्रैल के बाद आता मई, तो मई होता है 31 का, तो उसमें भी क्या बचेगा, 3, क्योंकि 31 में हम यदि 7 का भाग देंगे तो 7 21 सच्चुक 28, कितने बच जाएगा शेषफल, 3। अप्रैल मई जून 2 का रहेगा, क्योंकि 30 का रहता सच्चुक 28, 2 शेषफल बचेंगे। ये हो गया अप्रैल मई जून जुलाई 3 का, अगस्त भी 3 का, अगस्त के बाद सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का। अब यहाँ देखना, दिसंबर की 17 तारीख तक पता करना अपने को। तो 17 में हम कितने का भाग देंगे, 7 का, तो 7 दूना 14, कितना शेषफल बच जाएगा, 3। तो ये अपने पूरे महीने निकल गए 13 अप्रैल से 17 दिसंबर तक। सेम उसी प्रकार से निकालना है, लेकिन इसको पहले और इसको बाद में लिख के अपने को करना है। यदि हम उल्टा करेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा और गलत हो जाएगा सवाल। तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि इन सभी को जोड़ के हम 7 से भाग दे सकते हैं, या फिर ये देखो कि ये यदि आपस में कटते हों, तो जैसे 3 2 5, यहाँ से हम देखते हैं 3 2 5, और ये तो 7 हमने काट दिए, क्योंकि इनका जब जोड़ के भाग देंगे तो इसी प्रकार से 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा, 3। अब देखो, ये 3 और 2 5 हो रहे, लेकिन 7 नहीं हो रहे, तो इसलिए हम इनको जोड़ लेते हैं। अब कितने 3 बचे, 3 और 3 6, 3 9, 2 11, 12 13 14 15 16 17। तो टोटल अपने कितने बच गए, 17, और 17 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा, 3। तो जो अपने को पता करना है कि 17 दिसंबर को सोमवार था, 17 दिसंबर को क्या था, सोमवार था। तो अपने से दिसंबर से ऊपर का पूछा, मतलब माइनस वाला पूछा, ये क्या पूछा, माइनस वाला। तो सोमवार में से हम 3 को घटा देंगे। तो देखो, सोमवार में से हम 3 को यदि कम करेंगे तो एक कम किया हमने तो क्या आ जाएगा, रविवार। फिर एक कम करेंगे तो शनिवार, और फिर एक कम करेंगे तो शुक्रवार। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा अपना, वो क्या निकल कर जाएगा, शुक्रवार। तो अपना आंसर क्या रहेगा, शुक्रवार। तो यदि इस प्रकार से सवाल दिए हों तो उस कंडीशन में हमेशा माइनस करना है। और यदि आगे से यदि अप्रैल यहाँ दिया होता और दिसंबर यहाँ दिया होता तो इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, प्लस। लेकिन ऐसे में क्या करते हैं हम, माइनस। सोमवार में से एक कम करेंगे तो रविवार, रविवार में से एक कम शनिवार, शनिवार और एक शुक्रवार। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा अपना शुक्रवार। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इस प्रकार के सवाल दिए हों, अभी तक हमने जो पहला चैप्टर है उसमें सवाल किए थे महीने, मतलब साल, एक ही साल के अंतर्गत वाले, लेकिन इसमें 2010 से 2015 का। तो यदि इस प्रकार के यदि कोई से पूछे जाते हैं तो उनको कैसे हल करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि महीना यदि 31 का है या 30 का है या 28 का है या 29 का है, हम 7 से भाग देते हैं इनमें, और जो शेषफल बचता है उसी को दिन मानते हैं, जैसे 7 चूक 28 और 3। इसी प्रकार साल में भी बस आपको ये ध्यान रखना है कि लीप वर्ष कौन सा है और जनरल वर्ष कौन सा है। जैसे कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसमें हम 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, एक बचा 16, 7 दून 14, तो शेषफल कितना बचेगा अपना 2। तो ये दिन रहेगा 3 लीप वर्ष में।
और यदि अपने को जनरल वर्ष दिया है तो 7 से भाग देंगे, 7 पंच 35, 1 बचा 15, तो 7 दून 14, तो 1। यदि लीफ वर्ष है तो 2 दिन बचेंगे, और यदि जनरल वर्ष हैं तो 1 दिन अपना बचेगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना। इसमें भी पूरे में जैसे आप पूरा साल यदि जैसे महीने में रहते हैं, अभी हमने ये सवाल किया तो इसमें कितने दिन जोड़े थे, कितने महीने के दिन जोड़े थे, ये इस प्रकार से किया था। तो यदि आप इसी प्रकार से 5 साल तक करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तो इसलिए इसमें भी 7 से अपने को भाग देना है। तो जो शेष बचता है वही अपने दिन रहते हैं। यदि महीने टू महीनों करोगे तो बहुत समय उसमें लगेगा। तो अब इसी प्रकार से जो दूसरा सवाल अपने को दिया है ये सेम इसी प्रकार से दिया है। इसमें दिया हुआ है अपने को, दिया है कि 10 जनवरी 2010 रविवार था। अब देखो 10 जनवरी 2010 रविवार था, तो 10 जनवरी से तो पूरा 2010 का साल है पहले तो अपने को 10 तारीख तक पता है। कितने दिन का पता है अपने को? 10 जनवरी तक का पता है। तो 2010 जो है ये क्या है? एक जनरल वर्ष है, मतलब 365 दिन का है, क्योंकि 4 से भाग देंगे, 4 पंच 20, 4 दूना 8, दो बच जाएगा। तो इसलिए ये क्या अपना एक लीप वर्ष नहीं है, ये जनरल वर्ष है। तो इसमें होते हैं 365 दिन, और 365 में से अपने को 10 दिन का पता है। 10 दिन का पता है तो हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 355। अब इस 355 में हम 7 का भाग देंगे, तो 7 पंजे 35, कितना बच जाएगा अपना? 5। तो ये हो गया 2010 का। किसका हो गया? 2010 के निकल के आ गए अपने 5 दिन। कितने निकल के आ गए? 5। इसी प्रकार से 2011 भी 365 दिन का है। तो 2011 कितने दिन का है? ध्यान रखना 365 दिन का, क्योंकि 4 से विभाजित नहीं होता। ये भी एक जनरल वर्ष है। तो हमने इससे पहले आपको बताया था यदि 365 में हम 7 का भाग देंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। तो ये 2011 भी निकाल लिया हमने। 2012 एक लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से आप भाग दे के देखोगे तो ये एक लीप वर्ष रहेगा। तो इसमें 2 दिन रहेंगे, क्योंकि 366 रहते हैं, और 366 में आप 7 से भाग दोगे तो 7 पंच 35, 7 दून 14, 2 शेषफल बचेंगे। तो इसलिए ये अपना 2010 है, ये 2011 पूरा निकल गया, ये 2012 निकल गया। 2013 भी क्या जनरल वर्ष है तो 1 लिख देंगे। 2014 भी अपना क्या है? जनरल वर्ष है, तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और 2015, अब देखो ये 10, 11, 12, 13, 14, अब उसमें पूछा 17 फरवरी 2015 को क्या होगा। तो इसमें अपने को महीने से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी में कितने दिन होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, और 7 का जब भाग देंगे तो 7 28, तो 3 अपना शेष बच जाएगा, ये जनवरी। और फरवरी की 17 तारीख तक का उन्होंने पूछा अपने से। तो 17 में भी हम कितने का भाग देंगे? 17 में भी हम 7 का भाग देंगे। 7 दून 14, 15, 16, 17, तो ये भी क्या रहेगा अपना? 3। तो देखो ये अपना निकल कर आ गया। बहुत सिंपल है, घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा आपको। अब इसमें आपको ये देखना है कि यदि जो कट रहे हैं 7 7 के जोड़े कट रहे हैं तो उनको हम काट देते हैं, या जोड़ के भी इसमें हम 7 का भाग सकते। 5 और 2 7, ये काट दिया हमने। 3 और 3 6, और 1 ये 7। अब बचा कितना? 1 तो ये बचा और 1 ये बचा, तो टोटल कितने बचे अपने पास? 2 बचे। अब 2 तो 7 से छोटा है तो इसमें हम भाग नहीं दे सकते। तो अपने को ये बताना है कि रविवार था 2010 को, तो इसी रविवार में हम किसको जोड़ देंगे? 2 को जोड़ देंगे। तो रविवार के बाद क्या जाएगा? सोमवार। सोमवार के बाद मंगलवार। तो अपना जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो क्या जाएगा? अपना आंसर मंगलवार। तो यही अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। यदि इसी प्रकार से 2015 में ये दिन है तो 2010 में कौन सा दिन होगा? तो उसमें हमेशा माइनस करना अपने को, क्या करना है? क्योंकि इसमें क्या दिया होगा? मंगलवार, कि 17 फरवरी 2015 को मंगलवार था, है मतलब, तो 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो इसलिए ये हमेशा क्या हो जाएगा? इसमें माइनस होगा, यदि पीछे वाला आगे पूछा जाए तो। इसी प्रकार से अब एक सवाल और देख लेते हैं हम, कि प्रश्न नंबर 3 में दिया है यदि, तीसरा सवाल है इसी प्रकार से, तीसरा सवाल भी अपना इसमें दिया गया है कि यदि 2002 में नववर्ष मंगलवार को पड़ा था। अब नववर्ष मतलब 1 तारीख, क्या पड़ा था? 1 तारीख पहला महीना 2002। तो यदि 2002 में नववर्ष मंगलवार के दिन पड़ा हुआ था तो 26 जनवरी 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा? ये अपने को ध्यान रखना, 26 जनवरी 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए 1 दिन मतलब 1 तारीख को मंगलवार था। तो इस वर्ष ये भी क्या अपना एक जनरल वर्ष है। तो जनरल वर्ष में होते हैं 365 दिन। अब 365 में से हम 1 कम कर देंगे, क्योंकि ये अपने को पता है
कि मंगलवार है इस दिन, तो अब इसके अलावा हम छोड़ेंगे तो कितना बचा 364। अब इसमें हम 7 से भाग देंगे तो 7×5 = 35, एक बचा 7×2 = 14, तो क्या बचा अपना 0। तो जो 2002 है, 2002 है, इसमें तो सिर्फ अपना क्या बचेगा 0 ही बचेगा। प्लस 2002 के बाद क्या 2003, ये भी क्या अपना एक जनरल वर्ष है, तो इसमें भी क्या बचेगा सिर्फ अपना एक ही दिन रहेगा। 365 है इसलिए, वो 366 होता दो रहता। लेकिन अब 2004 की 26 जनवरी तक का उन्होंने पूछा है, मतलब 26 तारीख तक का अपने से पूछा है। तो ये जनवरी पहला महीना है 2004 का, तो इस 26 में भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या कितने 21, 3 बार में आता है। 21 में कितने बच गए शेषफल 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 5। तो ये टोटल मिला कितने हुए अपने 6 दिन। तो अब ये टोटल जब 6 हो रहे हैं, कितने हुए 6, लेकिन जो 6 हो रहे हैं ये 7 से कम है, तो इसमें हम 7 का भाग नहीं दे सकते। तो इसलिए जो मंगलवार दिया अपने को, इस मंगलवार में हम ये 6 दिन जोड़ देंगे। 6 दिन अपने को क्या करना है जोड़ना है। तो मंगलवार के बाद क्या आता है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो जो अपना आंसर निकल कर आएगा वो क्या आंसर निकल कर आएगा सोमवार। तो यही अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा सोमवार। इसी प्रकार से एक सवाल और देख लेते हैं हम, चौथा सवाल ये है। एक और सवाल, चौथा सवाल है अपने पास। अब इस चौथे सवाल में हम देखते हैं कि यदि 5 फरवरी 1990 को शुक्रवार था तो 15 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें देखो 5 फरवरी 1990, तो 1990 है ये भी अपना क्या है एक जनरल वर्ष है। 1990 क्या है एक जनरल वर्ष है, लेकिन 5 फरवरी तक का पूछा है। तो देखो फरवरी में 28 दिन होंगे, कितने दिन होंगे, तो 5 फरवरी तक का तो अपने को पता है, 5 फरवरी तक का अपने को पता है। तो 31, देखो आप ये ध्यान रखना कि 31 का जनवरी होता है, 31 का क्या रहेगा अपना जनवरी रहेगा, और 5 की फरवरी, टोटल कितने 36 दिन। अब ये 36 दिन अपने को 365 दिनों में से माइनस करना है, तो हम 365 में से 36 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 5 में से 3 गए 2, 329, और 329 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना 7×28, 4 बज गए, 7 7 49, मतलब 0। तो जो 1990 है, 1990 का तो अपना सिर्फ क्या रहेगा 0, इसमें शेषफल कुछ नहीं बचा तो 0 रहेगा। 91, 365 दिन का होता है क्या अपना 91, तो इसमें भी क्या बचेगा 1। 92 जो है ये एक लीप वर्ष है, भाग दे के देखना आप 4 का, तो इसमें 2 बचेंगे क्योंकि 366 है। 90 के बाद 91, 92, 93 में 1 बचेगा, 94 में 1, 95 में भी 1 बचेगा, लेकिन 96 आते आते 96 में अपने क्या रहेगा 2 रहेगा। 96 में क्या रहेगा 2, क्योंकि हर 4 वर्ष के बाद में एक लीप वर्ष आता है। 97 में 1, 98 में भी क्या रहेगा 1 रहेगा। ये हो गया 98, लेकिन 99 की 15 फरवरी तक का अपने से पूछा हुआ है। तो 99 की जब 15 फरवरी तक का अपने से पूछा है, तो 99 में सिर्फ जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 में आप यदि 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा 3, तो 3 लिख देंगे। और फरवरी में 15 है, तो 15 में हम 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो 1। तो ये बचेंगे अपने टोटल, देखो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ये हो गए, और 99 का महीने रहेंगे 2 महीने। ये कौन सा अपना जनवरी, और ये फरवरी में 1 दिन रहेगा। अब इसमें भी आपको ये देखना है कि देखो ये 365 में भाग देंगे 7 का, 366 में देंगे लीप वर्ष है इसलिए। अब इसमें ये देखना है कि जो आपस में कट रहे हो मतलब 7 में, तो उनको काट देते हैं हम, 3 2 5 2 7। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सभी आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या सिर्फ 0, क्या बचेगा 0। और यदि आप शुक्रवार में हम यदि 0 को जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही निकल कर आएगा, तो यही अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा शुक्रवार। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।